नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे टारगेट एकेडमी में। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अलंकार, जो कि एग्जाम में इसमें से एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो अलंकार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो अलंकार आता है, अलंकार का अर्थ आपको बताइए सजावट या फिर श्रृंगार करना। ठीक है, यानी कि जब हमारे काव्य लिखे गए तो उसमें रस उत्पन्न करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? अलंकार की। तो अलंकार जैसे कि बहुत सारे प्रकार के अलंकार होते हैं। जैसे मेनली जो हमारे पास है वो 3 प्रकार के हैं, जिसमें शब्दालंकार हो गया, आपका अर्थालंकार हो गया और उभयालंकार हो गया। जिसमें से कि हमारे सिलेबस में 2 हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जिसमें से हमें पढ़ने मेन अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये 3 तो हमें अलंकार पढ़ने उनके उदाहरण सहित। बाकियों की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। उसके बाद अलंकार में, अर्थालंकार में भी हमें उपमा पढ़ना है, रूपक पढ़ना है, उत्प्रेक्षा पढ़ना है। इन तीनों के हमें क्या पढ़ने चाहिए, क्या पढ़ने होंगे? एक तो डेफिनेशन प्लस उनके उदाहरण, ये तीनों हमें आने चाहिए। बाकियों की हमें डेफिनेशन बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्या पूछता है? डेफिनेशन। ठीक है, तो देखिए, जो शब्दालंकार में पढ़ना है हमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति, विप्सा, उपमा। उसके बाद अर्थालंकार में पढ़ना है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ये जो 3 अलंकार है, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों डिटेल में पढ़ेंगे। और उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीनों डिटेल में पढ़ेंगे। बाकियों की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार से। देखिए, अब एक एक करके अनुप्रास अलंकार को पढ़ लेते हैं भाई, शब्दालंकार को पढ़ लेते हैं। देखिए, जो शब्दालंकार होता है उसमें शब्दों का खेल होता है, मतलब शब्दों में ही क्या होता है? अलंकार छिपा हुआ होता है। ठीक है, और जो अर्थालंकार है, यानी कि शब्दों के जो अर्थ निकल के आते हैं, जो उसमें अलंकार कहाँ छुपा होता है? अर्थों में, अर्थ में छुपा होता है अलंकार। ठीक है, तो एक एक करके शब्दालंकार देख लेते हैं। देखिए, शब्दालंकार में पहला अलंकार कौन सा है हमारा? अनुप्रास अलंकार। यानी कि अनुप्रास अलंकार वो होता है जहां पर वर्णों की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है। ठीक है, एक वर्ण की आवृत्ति क्या होती है? एक से अधिक बार होती है। वहां पर कौन सा अलंकार आ जाता है? अपना अनुप्रास अलंकार। यानी कि बात हुई थी शब्दों की, तो यहाँ पर किसकी आवृत्ति हो रही है? शब्द ना होकर वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, जो अनुप्रास अलंकार है वो 5 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो आपका छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुतानुप्रास, उसके बाद लाटानुप्रास और देखिए छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुतानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ठीक है, बड़े सिंपल है, एक एक करके देख लेंगे। देखिए, पहला है छेकानुप्रास। देखिए, छींक कैसा आती है? 2 बार आती है ना, छी छी। यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति जहां पर क्रम से 2 बार हो, जैसे कमल, कानी आ गए थे, क, यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार होनी चाहिए और वो भी क्रम से होनी चाहिए उसी के साथ। देखिए, जैसे एग्जांपल है, इस करुणा कलित हृदय में। देखिए, जो क की आवृत्ति है ना, 2 बार हुई है। ठीक है, 2 ही बार होनी चाहिए छेकानुप्रास में, ध्यान रखना, 2 बार। और दोनों बार क्या होनी चाहिए? क्रम से होनी चाहिए, यानी कि लगातार। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक क यहाँ आ गया और एक क यहाँ आ गया। इस करुणा कलित हृदय में। ठीक है, इस करुणा कलित हृदय में। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कानन कठिन भयंकर भारी। यहाँ पे लिख लीजिए, कानन कठिन भयंकर भारी। ठीक है, देखिए, क की आवृत्ति क्या हो रही है? 2 बार हो रही है। ठीक है, इसी तरह भ की आवृत्ति क्या हो रही है? 2 बार हो रही है। यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति क्रम से 2 बार हो रही है। ठीक है, 3 बार नहीं होनी चाहिए, 2 बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं। और एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी क की भी हो जाए भौ की हो, लेकिन होनी चाहिए क्रम से 2 बार। ठीक है, अब बात करते हैं वृत्तानुप्रास की। यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति जब 2 से अधिक बार हो, कब से? 2 से अधिक बार हो। ठीक है, 2 से अधिक बार होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, यहाँ की चौकी आकृति आवृत्ति 3 बार हो रही है। ठीक है, तीन बार इसकी आवृत्ति हो रही है। देखिए, जैसे सपने सुनहले मन भावे, ये आगे भी लाइन है। ठीक है, जैसे इसमें आगे लाइन है, इसमें देखिए जो 9 की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, देखिए 9 की। ठीक है, 3 बार आवृत्ति हो रही है इस तरीके से। जैसे तरिणी तनुजा, यहाँ पे किसकी आवृत्ति हो रही है? तो की। तरिणी तनुजा तट तमाल। ठीक है, तो की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका वृत्तानुप्रास। अब इसी तरह देख लेते हैं लाटानुप्रास, श्रुतानुप्रास, अंत्यानुप्रास। ठीक है, लाटानुप्रास में होता है कि शब्द एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका अर्थ फिर डिफरेंस आ जाता है। श्रुतानुप्रास जो सुनने में एक जैसा लगे, और अंत्यानुप्रास वो जो जिनका अंत में तुक मिलता हो। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब लाटानुप्रास अलंकार देख लेते हैं।
देखिए जो लाटानुप्रास अलंकार होता है जहां शब्दों का शब्द समूह की समान अर्थ में आवृत्ति हो किंतु उनका तात्पर्य अलग हो। इसका मतलब है कि जब कहीं पर देखिए सेम ही शब्द आए, समान ही उनका क्या हो अर्थ हो, लेकिन उनका तात्पर्य अलग हो। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल से। देखिए जैसे रोको मत जाने दो, ठीक है, यहाँ पर कॉमा लग रहा है, ठीक है, रोको के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर शब्द सेम है, आवृत्ति भी सेम है। देखिए रोको मत जाने दो, आवृत्ति सेम है रोको, लेकिन कॉमा कहाँ लग रहा है, रोको मत के बाद। पहले वाले में क्या है, रोको मत जाने दो, मतलब कि उनको रोको और जाने मत दो। फिर दूसरे में क्या है कि रोको मत जाने दो, तो तात्पर्य क्या हो जाता है अलग, आवृत्ति भी सेम है, शब्द भी सेम है, लेकिन क्या हो जाता है उनका तात्पर्य अलग हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, सिर्फ एक कॉमा की वजह से यहाँ पर। अब ये देखिए पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ठीक है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखिए बातों का दोनों का अर्थ एक जैसा है कि भाई पूत अगर सपूत होगा तब धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि पूत कपूत होगा तो भी धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोनों का अर्थ एक जैसा है लेकिन तात्पर्य अलग है। देखिए यहाँ पर पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अगर पूत सपूत होगा तो वो अपने आप ही धन कमा लेगा, और अगर पूत कपूत होगा तो आप कितना भी धन कमा लो कोई फायदा नहीं है, वो उसको डुबाई देगा, यानी कि तब भी कोई धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थ शब्दों की आकृति, चलिए ठीक है, ये देखिए उसके बाद देखिए श्रुत्यानुप्रास अलंकार। देखिए श्रुत्यानुप्रास मतलब सुनने में एक जैसा लगे, सुनने में कहां से, जो एक ही उच्चारण स्थान से। अब मैंने बताया था ना, जैसे क वर्ग है, ठीक है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, ठीक है, इनके उच्चारण स्थान से आने वाले वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, एक जैसी होती है। तो क्या होता है वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए इसको देखिए एग्जाम्पल को, चमक चमक कर, चंद्रिका छम छम नाची खूब, जगमग जगमग हो गई झिलमिल झिलमिल धूप। देखिए एक पंक्ति में कई अलंकार हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल है, कई अलंकार हो सकते हैं, लेकिन जो नियरेस्ट अलंकार होगा आपको वही लगाना है। देखिए अब यहाँ पे ऐसा तो देखिए अनुप्रास अलंकार था ही, और अनुप्रास में भी कौन सा है, वृत्यानुप्रास भी है, क्योंकि चमक चौ 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 आपने बार बार देखा होगा। लेकिन अगर इसमें कोई और अलंकार ढूंढे तो कौन सा है, श्रुत्यानुप्रास भी है। कैसे, देखिए चौ वर्ग की आवृत्ति हो रही है, चौ चौ चौ, यहाँ पर चौ के बाद छ वर्ग आता है ना भाई, चौ वर्ग में फिर क्या आता है, चौ वर्ग में कौन सा आता है, चौ छ ज झ, ठीक है, यो। तो देखिए चौ छ आ गया, इसमें छ आ गया, उसके बाद ज आ गया, और उसके बाद झ आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, एक ही उच्चारण स्थान से होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां पर कौन सा होता है, श्रुत्यानुप्रास। अब ये कि लास्ट वाला है पांचवा अंत्यानुप्रास, ये इजी है। देखिए जहां पर अंत में तुक मिलता है, ये लगभग हर किसी उसमें होता है, ठीक है, पंक्ति में होता है लगभग। जैसे यहाँ भी है, जाने दो दो, क्या है, अंत में तुक मिलना चाहिए। जैसे लगा दी किसने भयंकर आग, तो जो ये लास्ट वाला है ना, यहाँ तुक मिलना चाहिए इसमें और इसमें। देखिए कहा धातु संचय के नाथ, ठीक है, एक जैसा आग नाथ, इस तरीके से तुक मिल रहा है ना, बस वही है। तो जिसमें लास्ट में तुक मिले वो क्या होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार। अब देखते हैं नेक्स्ट यमक अलंकार। आइए यमक अलंकार समझ लेते हैं। यमक और श्लेष अलंकार को एक साथ समझेंगे, क्योंकि दोनों में से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और ये थोड़ा सा समझना भी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो एक साथ इन दोनों अलंकार को समझेंगे एक एक करके। चलिए समझते हैं श्लेष अलंकार, सॉरी यमक अलंकार। देखिए जो यमक अलंकार होता है उसमें क्या होता है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है, ठीक है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है, और उसमें क्या होता है, अर्थ जो होता है उनके अलग अलग होते हैं। ठीक है, और जो श्लेष अलंकार है यहाँ पर क्या होता है, एक शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसके अर्थ कई कई तरीके के होते हैं, नहीं एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। और यमक अलंकार में होता है कि एक शब्द कई बार आता है और हर बार उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं इसके एग्जांपल। देखिए जो यमक अलंकार है, देखिए कनक, यहाँ पर एक बार और लिख लेना, कनक कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बौराय जग व पाए बौराय। यानी कनक कनक दो बार कनक आया है, एक शब्द दो बार आया, एक से अधिक बार आया, मतलब अब जब एक से अधिक बार आया तो उसके अर्थ भी अलग होने चाहिए, तो वहां पर क्या होगा, यमक अलंकार। एक कनक का अर्थ यहाँ पर सोना है और एक कनक का अर्थ धतूरा है, यानी कि सोना खा के भी आदमी पागल हो जाता है और अगर धतूरा खाए तो भी पागल हो जाता है। ठीक है,
तो बस यही दोनों का अर्थ अपने अपने उसमें अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए घटा यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर, ये जो काली है ये बादल है, ठीक है। बादल के, अब बादल को जो काले क्या है, सॉरी काली घटा, यहाँ पर घटा का जो अर्थ है वो बादल है, ठीक है। लिखना है ना बादल, यहाँ पर भी लिखना है, एक बार सोना और एक बार धतूरा, ठीक है। काली घटा यानी कि काले बादलों का घमंड घटा, घटना मतलब कम होना, ठीक है। काले बादलों का घमंड क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। उसके बाद सजना, देखिए सजना है, यहाँ पर भी सजना है, देखिए सजना है मुझे सजना के लिए, सजना मतलब सजना संवरना, श्रृंगार करना, ठीक है। और ये सजना मतलब पति कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है, देखिए यहाँ पर बेर है मतलब जैसे टर्म्स होगी, मतलब कितनी बार खाती है, बार, कितनी बार खाती है, और बेर मतलब बेरी हो गया, जो खाने वाला बेर होता है। उसके बाद आप श्लेष अलंकार को देखते हैं, उसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होता है। हम देखिए जैसे जहां पर एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों, एक शब्द में क्या होता है कई अर्थ चिपकते हैं, वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार जो होता है, मैं इंक भर लेता हूँ, आइए देख लेते हैं। देखिए जो श्लेष अलंकार होता है उसमें क्या होता है, एक ही शब्द में क्या होता है कई अर्थ चिपके होते हैं, ठीक है। कई अर्थ क्या होते हैं, चिपके होते हैं, एक शब्द आएगा उसके कई अर्थ। जैसे देखिए लाइन है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब जो पानी है इसमें इसके तीन अर्थ है यहाँ पर, पानी गए न उबरे, ये पूरी लाइन ऐसी है, रेमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जो लेकिन अलंकार है वो इस लाइन में है कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब देखिए जो पानी है वो एक बार आया, इसके तीन अर्थ है, मोती मानस चून, ठीक है। मोती मतलब जो चमकना, पानी की तरह चमकना, और मानस मतलब सम्मान, मोती मानस चून। और चूना, चूने में चूना क्या है, पानी के बिना व्यर्थ है, तो ठीक है। इसी तरीके से इसके तीन अर्थ निकल जाते हैं। मोती के परिप्रेक्ष्य में हो गया चमकना, ठीक है। मानस मानव मनुष्य के अर्थ में होता है नहीं सम्मान, ठीक है। अगर मनुष्य का सम्मान चला गया तो वो व्यर्थ है, ठीक है। इसी तरह मोती की अगर चमक चलेगी वो व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए अगर इसी तरह अगर चूने में पानी ना हो तो वो भी क्या है, व्यर्थ है, ठीक है। चूने के लिए भी पानी क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। सुबरन को देखिए यहाँ पर जो है, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब जो सुबरन है इस पे श्लेष अलंकार है, ठीक है। यानी कि इस शब्द में श्लेष अलंकार है। यहाँ पे क्या है, जो सुबरन होता है, सुबरन मतलब अब आपको मैंने अनेकार्थी शब्द में बताया था, इसके तीन चार अर्थ होते हैं, ठीक है। सुबरन मतलब सोना होता है, शब्द होता है, ठीक है। और सुबरन मतलब शब्द हो गया, सोना हो गया, ठीक है। कवि हो गया, ठीक है। कवि मतलब कि वो इसके शब्द हो गए, ठीक है। व्यभिचारी मतलब, हाँ सुबरन मतलब स्त्री भी होता है, ठीक है। अब देखिए सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब जो सुबरन का अर्थ है कवि के लिए है, उसके शब्द, कवि कवि के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, उसके शब्द होते हैं, ठीक है। और व्यभिचारी हमेशा किसको ढूंढता रहता है, कवि हमेशा किसको ढूंढता है, देखिए ढूंढत फिरत मतलब ढूंढने वाला खोजना। कवि किसको ढूंढता है, उसके अपने लिए शब्द ढूंढता है, हमेशा अच्छे से अच्छे शब्द ढूंढता है। और जो व्यभिचारी है यानी कि जो भोग विलास में विलीन रहता है, वो उसको क्या बोलता है, व्यभिचारी। तो वो क्या ढूंढता है, स्त्री, ठीक है। सुबरन का अर्थ स्त्री हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे मोती का अर्थ चमकना, ये लिख लेना एक बार, भूल जा रहा हूँ मैं लिखवाना, चमकना। उसके बाद मोती का अर्थ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पानी से है, ठीक है। चून का अर्थ पानी से, ठीक है। सुवर्ण का अर्थ एक बार हो गया, यहाँ इसके लिए शब्द, यहाँ पर स्त्री और यहाँ पर सोना। देखिए ये क्या था, सुवर्ण को ढूंढता फिर, कभी हमेशा किसको ढूंढता है, शब्दों को। व्यभिचारी यानी किसको ढूंढता है, स्त्री को। और चोर हमेशा किसको ढूंढता है, सोने को, ठीक है। तो ये इसका अर्थ है। मंगन को देख पट देत बार बार, ठीक है। मंगन को देख पट देत बार बार। अब इस पट के दो अर्थ है, देखिए एक तो दरवाजा है, मांगने वाले को देखकर हमेशा दरवाजा पटक देती है, दरवाजा। और एक पट का अर्थ है वस्त्र, यानी कि मांगने वाले को देखकर हमेशा क्या देती है, वस्त्र देती है, ठीक है। क्या देती है, वस्त्र। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ कलियों में क्या है, अलंकार है, कौन सा, श्लेष अलंकार। छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, एक तो कलियों से है, ठीक है। मधुबन मतलब वो होता है
ठीक है, फूल, ठीक है, उसकी कलियां कितनी सूख रखी हैं। और एक है आपका श्याम, कृष्ण से, ठीक है। जो रहीमन गति दीप की, कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करो बड़े अंधेरो होए, ठीक है। यानी जो कूल कपूत, रहमान कहते हैं कि जो दीप की जो वो होती है, लालिमा होती है, दीप की जो लालिमा होती है वो क्या होती है, दीप की जो लालिमा होती है वो क्या होती है, जैसे जैसे जो दीपक होता है वो बड़ा होता जाता है तो वो क्या करता है, उजाला करता है, ठीक है, उजाला करता है। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब उसके जो नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है, तो यहाँ क्या होता रहता है, अंधेरा होता रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे दीपक बड़ा होता है वो क्या करता है, उजियारा भी करता है और अंधेरा भी करता है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, आपका जो कपूत होता है वो क्या करता है, देखिए जो सपूत होता है वो क्या करता है, उजाला करता है, और जो कपूत क्या होता है वो अंधेरा करता है। नहीं, बड़े बड़े उजियारे करे बड़े अंधेरों हो, ठीक है। जैसे जैसे बड़ा होगा कपूत वो क्या करेगा, उतना ही क्या करेगा, मतलब अंधकार आएगा जीवन में, उतना ही गलत काम करेगा, ठीक है। उसके बाद सीधी राह चलते जो रहे सदा निसंग, करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। अब देखिए जो हरि है ना, इसमें अलंकार छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, अलंकार। तो हरि में क्या है, हरि का एक अर्थ है बंदर और एक अर्थ है भगवान विष्णु, यानी कि जो सीधे राह चलते हैं, जो बिल्कुल सच्चाई की राह पर चलते हैं, उन्हें भगवान का डर नहीं होता, यानी कि सदा रहे निसंग, ठीक है, हमेशा निश्चित रहते हैं। लेकिन जो करे विप्लव उन्हें हरि का है आतंक, अगर कोई दिक्कत करता है, कोई गलत काम करता है, उन्हें हमेशा भगवान से डरना चाहिए, ठीक है। एक अर्थ तो इसका ये हो गया। अब एक अर्थ इसके बानर की परफेक्ट में है कि सीधी राह चलते जो, यानी जो सीधी राह चलते हैं उन्हें बंदर कुछ नहीं छेड़ते। लेकिन अगर जो उनके साथ कोई दिक्कत करते हैं, ऐसी हरकत करते हैं, पत्थर उत्तर उठाते हैं, तो उन्हें क्या करता है, फिर इनका आतंक भी झेलना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये श्लेष अलंकार भी आपका फिनिश हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए जो वक्रोक्ति अलंकार होता है, वैसे तो ये दो टाइप का होता है, एक काकू वक्रोक्ति और एक श्लेष वक्रोक्ति, यानी कि कंठ से जो वक्रोक्ति उत्पन्न हो। तुम कहोगे सर वक्रोक्ति होती क्या है, देखिए जहां बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसे भिन्न दूसरा अर्थ लगा ले, यानी जब तुम कभी किसी को कुछ बोलते हो, तुम्हारा मतलब कुछ और होता है लेकिन सामने वाला उसका मतलब कुछ और निकालता है, तो वहां पर कौन सी होती है, वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। जैसे किसी ने बोला कि भाई ईश्वर नहीं है, तो उसने बताने की कोशिश करी कि ईश्वर नहीं है, लेकिन सामने वाले ने सोचा ईश्वर नहीं है, तो वो पूछ रहा है, ठीक है। दोनों एक जैसे हैं, बस उनका अर्थ अलग है, ठीक है। पहले वाले में बता रहा है, दूसरे वाले में पूछ रहा है, ठीक है। जैसे ये है, देते हैं वरदान शिव शिव भाव चाहिए मीत, ठीक है, ठीक है। देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। देखिए पहले वाले ने जो बोला, उसने तो ये बोला कि देते हैं वरदान भाव चाहिए मीत, यानी कि वरदान देते हैं भगवान से, बस एक भाव होना चाहिए उनके प्रति, ठीक है। तो उसने तो ये बोलने की कोशिश करी, लेकिन सामने वाले ने क्या समझा, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत, मतलब कि भोले को भी वरदान देने के लिए हमें उनको भाव देना पड़ेगा, मतलब पैसे रुपया ये सब। तो मतलब इस तरीके से इस चीज से उसने भाव का वो लगाया, ठीक है। तो यहाँ भाव में क्या है, वक्रोक्ति, ठीक है। तो क्या है, देते हैं वरदान से भाव चाहिए मीत, देते हैं वरदान मतलब भगवान से वरदान देते हैं, भाव होना चाहिए। सामने वाले ने क्या समझा कि भगवान भोले से वरदान मांगने के लिए उनको भाव देना पड़ेगा, तो ये ठीक है। उसके बाद विप्सा अलंकार देखिए, अत्यंत आदर से जब एक शब्द की आवृत्ति दो बार होती है, ठीक है, हा हा जैसे, ठीक है, इस तरीके से जो विप्सा जो वैसे विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं, ठीक है, उस तरीके का अलंकार शब्दों की आवृत्ति होती है, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाती है, विप्सा अलंकार मतलब दो बार आवृत्ति होती है, ठीक है। अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती है, ठीक है, एक से अधिक बार, मतलब हाँ हाँ इन्हें रोकन ना टोकन लगाओ तुम, ठीक है। तो इस तरीके से विप्सा अलंकार होता है। इनके एग्जाम्पल कभी नहीं पूछता, बस डेफिनेशन पूछ लेता है। तो इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना कि एक शब्द की आवृत्ति अत्यंत आदर के साथ जब एक से अधिक बार होती है तो वो विप्सा अलंकार। तो ये हमारे शब्दालंकार खत्म हो चुके हैं। इसके बाद अर्थालंकार को देख लेते हैं एक एक करके। आइए अब देख लेते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार वो होता है जहां पर अर्थ के कारण क्या होता है, अलंकार उत्पन्न होता है, ठीक है। अब अर्थालंकार के तो बहुत सारे वेद हैं, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और जिसमें कि एग्जाम्पल उनके देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एक तो उपमा अलंकार हो गया आपका, एक रूपक हो गया, एक उत्प्रेक्षा हो गया, ठीक है।
ये 3 अलंकार क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बाकी की हम डेफिनेशन कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इन तीनों को हम एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। मैंने इनकी डेफिनेशन नहीं लिखी है और इनके कुछ वर्ड नहीं लिखे हैं जिनसे इनकी पहचान होती है, तो अब आप लिख लेना। देखिए उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, इन तीनों में डिफरेंस है और ये डिफरेंस समझना जरूरी है। देखिए जो उपमा अलंकार होता है, पहली चीज तो समझिए, एक तो उपमेय लिख लीजिए, उपमेय, ये समझना जरूरी है। उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये 4 चीजें ऊपर से लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इन 4 चीजों का यूज इन तीनों अलंकार में होने वाला है। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है और साधारण धर्म क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, देखिए जो उपमेय होता है और जो उपमान होता है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। उपमान क्या होगा ना, बड़ी बड़ी चीज जिससे हम तुलना कर रहे हो, और उपमान हमेशा प्राकृतिक चीजें होती हैं, जैसे कमल हो गया, ठीक है, पृथ्वी हो गया, सागर हो गया, ठीक है, चंद्रमा हो गया, ठीक है, प्राकृतिक चीजें जिनसे हम अपनी तुलना कर सकते हैं, ठीक है, मनुष्य जाति की, ठीक है, मनुष्य जाति की कर सकते हैं, या फिर जो वैसी चीजें होती हैं, ठीक है। देखिए जैसे उपमेय क्या होती है, जिसकी तुलना की जाती है उपमान से। सपोज अभी मैं एग्जांपल से दिखा दूंगा। और वाचक शब्द जो उनके बीच में आता है और किस चीज की तुलना हो रही है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। कैसे, आइए एक इससे समझते हैं। देखिए हरिपद, कोमल, कमल, से। अब यहाँ पे जो वाचक शब्द है ना, वो से है, ठीक है। वाचक शब्द क्या है, इससे जोड़ रहा है ना, से तुलना कर रहा है, ठीक है। कोमल कमल से। कमल क्या है, मैंने बताया था प्राकृतिक चीजें। प्राकृतिक चीजें कौन सी होगी, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, यानी कि ये उपमान हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, उपमान, ये वाचक शब्द, ठीक है। और हरिपद क्या है, मतलब भगवान के चरण, किसकी तुलना हो रही है, भगवान के चरणों की, चरण, ठीक है। और तुलना किस चीज की जा रही है, किस चीज से की जा रही है, कोमल, यानी कोमल क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया, मतलब तुलना क्या करी जा रही है, कोमल है। तो जो भगवान के चरण है वो किसके समान कोमल है, कमल के समान, ठीक है। तो यहाँ पर उपमेय क्या हो गया, भगवान के चरण। और उपमान क्या होगा, किससे तुलना की जा रही है, क्योंकि कमल तो बहुत कोमल होता है, तो उससे तुलना की जा रही है कि जो भगवान के चरण है वो कमल के समान कोमल है, ठीक है। तो यहाँ पर हरिपद क्या हो गया आपका, भगवान के चरण, यानी कि क्या हो जाएगा ये आपका उपमेय। उसके बाद कोमल क्या हो जाएगा आपका, साधारण धर्म, मतलब किस चीज की तुलना की जा रही है, कोमल की तुलना की जा रही है ना। उसके बाद कमल क्या हो जाएगा आपका, उपमान, ठीक है। और से क्या हो जाएगा आपका, वाचक शब्द, ठीक है। इतना समझ में आया। तो जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, यानी भगवान के चरणों की तुलना किससे की जा रही है, कमल से, तो वहां पर क्या होगा आपका, उपमा अलंकार हो गया, ठीक है। अब देखते हैं रूपक अलंकार, उसके बाद इनके एक एक करके एग्जांपल समझेंगे। जहां पर रूपक अलंकार होता है वहां पर क्या होता है, जो उपमेय है और जो उपमान है, यहाँ पर तुलना नहीं की जाती, यहाँ पर एक जैसा इनको बता दिया जाता है, मतलब उपमेय को उपमान बोल दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल, मैया मैं तो चंद्र खिलौना। अभी चंद्र के समान नहीं बोला इसने, तुलना नहीं की, इसने बोला कि चंद्र खिलौना, यानी कि चांद को खिलौना समझ लिया बस सीधा। तो जब चंद्र को सीधा खिलौना बता दिया, यानी कि कोई भेद नहीं है उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में, ठीक है। चंद्र क्या है यहाँ पर, उपमान है, चांद, चांद क्या है, उपमान, और खिलौना क्या है, उपमेय। और जो चंद्र खिलौना है, यानी कि उपमेय और उपमान का कोई भेद रहित आरोप नहीं है इसमें, और ये क्या है, एक जैसे कह दिया है यहाँ पर। तो जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, वहां पर क्या हो जाता है, रूपक अलंकार। अब एक समझ लेते हैं एग्जांपल से, जहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। देखिए उत्प्रेक्ष अलंकार में क्या होता है, जो उपमान है, पहले यहाँ पर उपमा अलंकार में क्या करते हैं, उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं, ठीक है। उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं, लेकिन यहाँ उत्प्रेक्षा में मान लेते हैं क्या, जो उपमान है उसमें उसकी संभावना व्यक्त करते हैं, ठीक है। उपमान है जो, उसमें उपमेय की संभावना व्यक्त करते हैं। अभी कैसे, देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो पड़वात, ठीक है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका, मानो हवा जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब देखिए थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मनु आ रहा है ना,
मतलब मानने वाली बात हो रही, जहां पर भी मानना संभावना व्यक्त हो रही होती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर क्या ना, जो श्री कृष्ण जी हैं, वो जब क्या करते हैं पीले वस्त्र ओढ़ते हैं, तो वो क्या बता रहा है कि वो ऐसा मानो, ऐसा लगता है कि जैसे नीलमणि शैल पर, यानी नीलमणि पर्वत पर सुबह का जो प्रकाश उत्पन्न होता है पीला कर है, उस तरीके से लग रहा है, ठीक है। तो जो सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम, ठीक है, मनो नीलमणि शैल पर, तो ये क्या है, नीलमणि शैल पर आता प्रयोग प्रभात। तो जो नीलमणि शैल पर क्या है, ये सुबह का जो प्रभात है वो क्या है, उपमान है, ठीक है। और ये जो कृष्ण जी की बात कर रहे हैं ये उपमेय है। तो उपमेय जो उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाएगी, भगवान कृष्ण में ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, जो उनके जो जब वो पीले वस्त्र ओढ़ते हैं तो वो किस तरीके से लगते हैं, जैसे सुबह का प्रकाश किस पर पड़ रहा हो, नीलमणि शैल पर, ठीक है। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। अब इनके पहचानने का तरीका देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जो उपमा अलंकार होता है वहां पर सी आता है, सा आता है, ठीक है, से आता है, ठीक है, मतलब से मतलब के समान, इस तरीके से वर्ड आते हैं, ठीक है। वाचक शब्द जो आएगा वो सी सा से, ठीक है, सी सा से, ये वाचक शब्द आते हैं। रूपक में तो क्या है, ज्यादातर ये आता है आपका योजक चिन्ह, ठीक है, यानी क्योंकि उसके तुलना नहीं की जाती, ठीक है। और यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर आते हैं मनो, मतलब मानने वाली बात, संभावना व्यक्त करने वाली बात हो जाती है। मनो, मानो, मानो, मनहु, लिख लेना, मनहु, जानो, जनो, जानो, जनहु, ठीक है, इस तरीके के शब्द आते हैं। तो जहां पर भी तुम्हें इस तरीके के शब्द दिखे वो समझ लेना क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि वहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। जहां पर सी सात से आते हैं वहां पर समझ लेना कि उपमेय की उपमान से तुलना की जा रही है। और जहां पर वियोजक शब्द लगभग आए तो उसमें देख लेना कि जो अर्थ निकल के आ रहा हो सीधा ऐसा आ रहा हो कि उपमेय को सीधा उपमान कह दिया गया हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, रूपक अलंकार। अब इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए ये वाला एग्जाम्पल हमने उपमान का समझ लिया, उपमा का, कि हरिपत कोमल कमल से, हरिपत किसके समान है, कोमल के समान है। अब देखिए हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। देखिए फूल सी कोमल, फूल कैसा होता है, कोमल, तो फूल क्या हो गया आपका उपमान, और सी आपका वाचक शब्द, कोमल आपका साधारण धर्म। उसके बाद बच्ची, बच्ची क्या है आपका उपमेय, यानी कि बच्ची की तुलना किससे हो रही है, फूल से, यानी कि फूल के समान क्या है, कोमल, ठीक है, फूल के समान क्या है, कोमल। तो कौन सी, जब उपमेय के उपमान से तुलना होती है तो कौन सा अलंकार होता है आपका, ये उपमा अलंकार, ठीक है। उसके बाद पीपर पात सरिस मंडोला, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला मतलब जो पीपल का पत्ता होता है, ठीक है, पीपल का पत्ता होता है उसका मन वो जैसे डोलता रहता है ना हवा चलने पर, तो इसी तरह मन भी क्या होता है, डोलता रहता है, ठीक है, मन भी क्या होता है, डोलता रहता है। यानी कि जो मन की तुलना किससे की है, पीपल के पत्ते से, ठीक है, पीपल के पत्ते से क्या करिए तुलना, यानी कि उपमेय के उपमान से तुलना की है। उसके बाद सागर सा, देखिए सा आ गया ना शब्द, सागर सा गंभीर मन हो, ठीक है, मन की तुलना किससे की हुई, सागर से, यानी समुद्र से। क्या हो उसमें, साधारण धर्म क्या है, गंभीर, वाचक शब्द क्या है, सा, ठीक है। उसके बाद गिरिसा, यानी कि पहाड़ जैसा, ऊंचा होना चाहिए मन, ठीक है, मन की तुलना किससे की है, पहाड़ से, क्या होना चाहिए, ऊंचा, तो ऊंचा क्या हो गया आपका साधारण धर्म, ठीक है। और ये वाचक शब्द क्या हो गया, सा, ये उपगिरी क्या हो गया आपका उपमान, और मन क्या हो गया आपका उपमेय। इसी तरह मुख चंद्र सा समान सुंदर है, ठीक है, तो मुख जो है उपमेय हो गया, चंद चांद क्या हो गया उपमान, सा साधारण धर्म, और सुंदर क्या हो गया आपका, सुंदर दिखता है मतलब आपका साधारण धर्म, ठीक है। अब इसमें देखिए रूपक में, इसमें उपमेय और उपमेय में कोई भेद आरोप नहीं होगा, यानी कि एक दूसरे को उपमेय को उपमेय उपमान बोल दिया जाएगा सीधे। देखिए चरण कमल बंदो हरियाई, यानी कि जो चरण है वो कमल है, ठीक है, किसके, भगवान के। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि राम के जैसे, राम रतन क्या, धन की तुलना किससे की, राम रतन से, ठीक है, राम के जैसे नहीं, राम रतन धन पायो, यानी भगवान का जो भगवान रूपी धन है वो मैंने पा लिया है, ठीक है। सिर झुका तूने नियति की मान ली, यह बात स्वयं ही मुरझा गया तेरे हृदय जलजात। अब जो हृदय जलजात है देखिए यहाँ पर सीधे क्या गया, हृदय को क्या, जलजात मतलब कमल, तो हृदय को क्या कह दिया गया, सीधा कमल, ठीक है। शशि मुख, देखिए शशि मुख क्या है, शशि मतलब चंद्रमा, और मुख, चंद्रमा को क्या कह दिया गया, मुख पर घूंघट डाले आंचल दीप छिपाए, मतलब जो चंद्रमा है वो घूंघट डाले हुए क्या है, आंचल में अपने दीप छिपाए हुए है, ठीक है।
तो ये रूपक है जहां पर सीधा उपमेय को उपमान बोल दिया जाता है। अब यहाँ पर माना जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है, किस पर? उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो ये सहने पर आता प्रयोग प्रभात। उस काल मारे क्रोध के कांपने लगा शरीर, कांपने लगा उसका तन, ठीक है, उसका तनु का उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा जोर से सोता हुआ सागर जगह जगह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मान लिया जाता है किसने? उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। चलिए ये 3 अलंकार खत्म हो गए। अब बाकी बचे हुए अलंकारों की हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक एक करके, जो एग्जाम में पूछी जाती है। आइए एक एक करके इनको देख लेते हैं, जो बाकी के बचे हुए अलंकार हैं। देखिए इनकी डेफिनेशन आप ध्यान रख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत कम पूछता है, उनमें से एक आधा एग्जाम्पल अतिशयोक्ति के पूछ लेता है। जहाँ अतिशयोक्ति का अलंकार वहां होता है जहां पर किसी चीज को इस तरह से बढ़ाकर दिखाना, मतलब उसकी सीमाएं पार कर देना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी कि लंका पूरी जल गई थी, यानी कि अतिशयोक्ति मतलब कुछ ज्यादा ही भाव प्रकट कर देना, ठीक है। तो उस तरीके का अलंकार में क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद संदेह अलंकार, जहां पर संदेह बना हो, किसी चीज में संशय बना हो, वहां पर क्या हो जाता है? संदेह अलंकार। जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, ठीक है। तो इस तरीके का अलंकार में क्या होता है? संदेह अलंकार, ठीक है, जहां पर संदेह बना रहा है। इसका अर्थ है कि नारी के बीच में सारी है कि सारी साड़ी के बीच में नारी है, कि सारी ही नारी है, यानी सारी ही नारी है या नारी ही सारी है, ठीक है। तो इस तरीके से संदेह अलंकार में जिसमें संदेह बना होता है। भ्रांतिमान अलंकार, जहां पर किसी चीज में अन्य किसी चीज का भ्रम हो, ठीक है। अब संदेह और भ्रम में क्या डिफरेंस होता है? देखिए संदेह होता है जैसे किसी के ऊपर शक करना, ठीक है, संदेह करना। तो जो संदेह है अगर वो एक बार हो जाए तो उसका मिटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो भ्रम होता है वो किसी चीज को देखकर किसी अन्य चीज का उस पर भ्रम होता है। तो वो जब वो चीज आप उसकी चीज वो चीज क्लियर हो जाएगी तो वो भ्रम खत्म हो जाएगा, लेकिन संदेह कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो भ्रम क्या है? कि किसी चीज के ऊपर किसी दूसरी चीज का भ्रम होना, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाता है? भ्रांतिमान अलंकार। दीपक अलंकार क्या होता है? देखिए दीपक अलंकार जो होता है वो होता है आपके, जहां पर क्या होता है, जहां उपमेय और उपमान का, इसकी डेफिनेशन लिख लिया ना, जहां उपमेय और उपमान का एक ही धर्म बता दिया जाए, ठीक है। धर्म बता दिया जाए, ठीक है। वहां पे क्या हो जाता है? दीपक अलंकार, ठीक है। इसके बाद विभावना। देखिए विभावना, और इसका ध्यान रखना, विभावना और विशेषोक्ति ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जहां पर विभावना होता है जहां पर कारण न होते हुए भी कार्य होता है, लिख लेना, कारण न होते हुए भी कार्य होता है, ठीक है। कारण न होते हुए भी कार्य क्या होता है, ठीक है, कार्य होता है। वहां पर क्या होता है? विभावना अलंकार। और विशेषोक्ति इसका उल्टा हो गया, कारण होने पर भी कार्य नहीं होता है। कारण होने, इन दोनों की डेफिनेशन पूछी जाती है, कारण, क्योंकि ये दोनों बहुत कंफ्यूजन होता है। कारण होने पर भी कार्य नहीं होता है। ये अक्सर एग्जाम पे पूछी जाती है दोनों डेफिनेशन, क्योंकि ये दोनों बहुत कंफ्यूजन होती है। विभावना जहां पर कारण ना होने पर भी कार्य होता है, यानी अब इसको इस ट्रिक से याद रख लेना कि भावना क्या करती है? कार्य करती है, ठीक है। भावना क्या करती है? कार्य करती है, ठीक है। तो जहां पर कारण ना होते हुए भी कार्य हो रहा है वहां पर विभावना, जहां पर कारण होने पर भी कार्य ना हो रहा है वहां विशेषोक्ति, ठीक है। उसके बाद प्रतीप अलंकार। देखिए जो प्रतीप अलंकार होता है ये किसका उल्टा होता है? अच्छा ये दोनों जगह लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। देखिए जो प्रतीप अलंकार होता है वहां पर क्या होता है? जो उपमान है उसकी तुलना किससे की जाती है? उपमेय से, यानी कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। उपमान की तुलना किससे की जाती है? उपमेय से। यहाँ उल्टा ही हो जाता है, मतलब जो प्रकृति की चीजें हैं उनकी तुलना किससे की जाती है? उपमेय से। अन्योक्ति अलंकार, जहां पर जैसे हम किसी चीज को देखकर कोई बात बोलते हैं लेकिन हम उस पर व्यंग्य कस रहे होते हैं, ठीक है। उस पर मतलब कोई बात कुछ और बोलते हैं लेकिन हम बोल उसी के ऊपर रहे होते हैं, ठीक है, व्यंग्य कस रहे होते हैं। तो वहां पर किसी के ऊपर किसी का प्रसंग देकर
किसी दूसरे पर व्यंग्य कसना। व्यंग्य कसना, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद दृष्टांत अलंकार। देखिए जो दृष्टांत अलंकार है उसमें क्या होता है कि जहां पर उपमेय वाक्य, उपमान वाक्य एवं उनके साधारण धर्मों, देखिए यहाँ पर जो होता है ना, उपमेय और उपमान में क्या होता है, बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, ठीक है। उपमेय और उपमान में क्या होता है, बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, ठीक है। मतलब एक दूसरे से इनका वो होता है बिंब प्रतिबिंब का भाव, प्रतिबिंब, ठीक है। बस डेफिनेशन ध्यान रख लो, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। विरोधाभास क्या होता है, जहां पर विरोध होने का आभास होते हुए भी विरोध नहीं होता है, ठीक है। जहां पर विरोध होने का आभास होते हुए भी विरोध नहीं होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास। विरोध का आभास होते हुए भी विरोध नहीं होता है, नहीं होता है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार, ठीक है। जैसे जो जो श्यामल, जो एक एग्जांपल था इसका, जैसे मैं आपको बताता हूँ विरोधाभास, ये है जैसे जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, ठीक है। तो जैसे जैसे श्याम का रंग, जैसे जैसे काला रंग बढ़ता है वैसे वैसे उजाला होता है, तो ठीक है, यहाँ पर विरोधाभास को आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे काला रंग क्या होता है, बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे उज्जवल हो रहा है, तो विरोध होने पर भी क्या हो रहा है, उसका आभास, ठीक है, विरोध का आभास होते हुए विरोध नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, ये आपकी अलंकार की क्लास आज समाप्त हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगर आप चाहते हो तो मैं छंद और ये जो रस है अभी एग्जाम में पूछे गए थे, इसको लेके आऊंगा, वो भी बिल्कुल शॉर्ट में, ताकि क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है तो